नमस्ते दोस्तों। 71st बीपीएससी के लिए मैं अगेन से एक बहुत ही यूजफुल वीडियो लेकर आई हूँ। आई नो सिर्फ 60-70 दिन बचे हुए हैं और आपका एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। मैं कुछ नहीं कहने वाली फलाना पड़े ढमकाना पड़े, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला। 60-70 दिन में कुछ नई किताब आप ना तो यहाँ पर बैठ के स्पेक्ट्रम खत्म कर सकते हैं, ना लक्ष्मीकांत खत्म कर सकते हैं, ना आप कोई दूसरी महेश बर्नीवाल जैसी कोई किताब पढ़ सकते हैं, ना कोई नितिन सिंघानिया पढ़ सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप शॉर्टकट निकाल सकते हैं अगर आपने पेपर क्लियर करना है तो। अच्छी बात यह है कि भाई बीपीएससी का अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम हो चुका है, इसमें कुछ भी हो जा रहा है। लास्ट टाइम वनडे एग्जाम जैसा पूरा पेपर सेट हो गया था, तो हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि अगर एग्जाम वनडे जैसा हो गया तो हम उसे फटाफट क्लियर कर ले। पर अगर वैसा नहीं है, एक टिपिकल पीसीएस वाला एग्जाम है, फिर तो हमारे लिए वैसे भी थोड़ा टफ हो जाएगा। और हमारे लिए क्यों, वो एंटायर जिन्होंने भी कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा है सबके लिए टफ हो जाएगा। अगेन मैं क्यों इतना बता रही हूँ, क्योंकि मैं ना तो कोई बीपीएससी की कोचिंग प्रोवाइड कर रही हूँ, ना मेरा कोई इंस्टीट्यूट चलता है पटना में और बोधगया में और मधुबनी में। मैं एक स्टूडेंट हूँ जिसने पहले बीपीएससी की तैयारी कर रखी है। हालांकि अभी मैं एक एज अ टीचर वर्किंग हूँ, पर क्योंकि मैंने बीपीएससी की बहुत दिल से तैयारी कर रखी है, उसके आप जैसे परेशान हो रहे हो ना, ऐसे बहुत सारे सोर्सेज से परेशान होकर तैयारी कर रखी है और काफी हद तक मैं आगे भी बढ़ी। पर क्योंकि लाइफ में कहीं आपको कुछ बैकअप प्लान अगर अच्छा मिल जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है, कर लेना चाहिए, तो मैंने उस तरीके से कर लिया है। बट अगेन अभी मेरे दिमाग में बीपीएससी चलती रहती है और मैं उसके लिए अभी भी हूँ। मेरे दिमाग में एक साइड जो है बीपीएससी के लिए अभी भी रखा हुआ है। तो मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि अब इस टाइम में आपको क्या शॉर्टकट में आप तैयारी कर सकते हो। अब आप किसी भी टीचर की, किसी भी यूट्यूबर की 100 वीडियोस नहीं देख सकते एक एक घंटे की, ना आप 6-6 घंटे की मैराथन करके कंप्लीट कर सकते हो कोर्स। ये भी कोई शॉर्टकट नहीं है कि आपने एक सब्जेक्ट की 8-8 घंटे की मैराथन देख लिया, आपको लग रहा है सिलेबस हो गया। नहीं भाई, इतना बिजी नहीं है यहाँ। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको करना क्या है। ये एक स्टूडेंट टू स्टूडेंट 1-to-1 वाली चीज है। अगर आपको चीज अच्छी लगे आप उसको करिए, नहीं अच्छी लगे तो कोई बात नहीं। बहुत लोग नहीं मेरी राय ले रहे हैं और इस वक्त बहुत ज्यादा सोर्सेस में खुद को फंसा रहे हैं, तो वो कर सकते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो है ये लूसेंट। आपको इस लूसेंट को ना एक एक पन्ने को पलट जाना है, एक एक पन्ने को मतलब लाइक कौन सा वाला पोर्शन का मैं बता रही हूँ, बट ये लूसेंट आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट होने वाला। अपने लूसेंट की हालत देख सकते हो, आप ये भी देख सकते हो कि मैं किस तरीके से पहले तैयारी करती थी, आप देख सकते हो। तो देखो लूसेंट को आपको इस तरीके से याद करना पड़ेगा। अगेन आपको पता है 150 नंबर का पेपर है, जिसके अंदर मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स, ये तीनों उसका फेवरेट है। और बिहार उसके तो हम भी इसी चारों पे मेनली फोकस करने वाले हैं। सबसे पहले लूसेंट की मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर जाइए। वो करने के बाद आपको एंशिएंट एंड मेडिवल पे आना है। इसके बाद अभी इसमें से ना तो पॉलिटी पढ़नी है, ना ज्योग्राफी पढ़नी है, कुछ भी नहीं पढ़ना, सिर्फ इतना ही पढ़ के रख देना है। इसके बाद लूसेंट के अंदर ही अगर आपको लूसेंट में ना जरूरत से ज्यादा दे रखा है तो आप वो उतना भी मत करो। आप 6 to 10th ना एनसीईआरटी पढ़ लो साइंस की, साइंस के लिए 6 to 10th की एनसीईआरटी पढ़ लो बस। लूसेंट की मत करने की कोशिश करना। हाँ, अब इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगी कि साइंस के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको लूसेंट से करना है। अदरवाइज 6 to 10th की एनसीईआरटी पढ़ लो। 2 से 3 दिन का काम है, क्योंकि आप स्पीड में पढ़ोगे। अब आप ऐसे नहीं पढ़ोगे कि 2 घंटे पढ़ ली, अब आपने 8 घंटे लेकर बैठनी है एनसीईआरटी। 8 घंटे में एनसीईआरटी के 6 to 10th की पढ़ लो। उसके बाद लूसेंट की कुछ लिमिटेड टॉपिक के जो है वो करके आपका साइंस खत्म होगा। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ओनली एंड ओनली लूसेंट करना है बस। इसके अलावा बिहार के लिए ये एक बुक है जो है लूसेंट की ही बिहार की बुक है, इसको पढ़ना है। इसके लास्ट में टॉपिक से रिलेटेड जो है वो एमसीक्यूज होते हैं, वो आपको करना है। भाई बिहार 25 नंबर का आपको करना ही पड़ेगा, तो ये आपको करना है। इसके बाद और प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। अच्छा, बाकी जो सब्जेक्ट्स है उसके लिए करंट अफेयर के लिए आप एजुटेरिया की जो मैगजीन आती है या फिर स्पीडी की कोई एक मैगजीन ले लो, उसको पढ़ लो। देखो अब आप ना वीडियो से नहीं कर सकते हो कि आपने 1 महीने का अक्टूबर, पहले बात तो 1 साल का करंट अफेयर करना है। अक्टूबर का करंट अफेयर उठाया और उसके बाद उसको 4 घंटे की वीडियो से आप अक्टूबर कर रहे हो, फिर 4 घंटे की नवंबर कर रहे हो, फिर 4 घंटे, वही कितने घंटे करोगे। इसके बाद उसको लिख भी रहे हो, उसको याद भी करो, उससे बेटर है बहुत अच्छे से। बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक मैगजीन बनाया होगा, आप उसमें इन्वेस्ट कर लो, 150-200 की आएगी। एजुटेरिया या स्पीडी की कोई एक मैगजीन लो और उसका लाइन बाय लाइन रट जाओ, लिख लिख के प्रैक्टिस करके उसको रट जाओ। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए कुछ भी नहीं करना। प्रैक्टिस के लिए कोई नया सेट मत लो, क्योंकि किसी को नहीं पता है। तो सभी ना जो कोचिंग सेंटर है वो अपना टफ से टफ पेपर सेट कर रहे हैं। आप इस तरह ये जो है क्राउन की वो एमसीक्यू की बुक ले लो, इसकी प्रैक्टिस करो। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, इसमें 20,000 तक क्वेश्चन है भाई, इसको कर लो, बहुत हो जाएंगे। ठीक है, अब
इसको एक एक टॉपिक को कर लो। अगेन मैं आप लोगों को बता रही हूँ इंपॉर्टेंट क्या क्या सब्जेक्ट्स है। मॉडर्न हिस्ट्री जो कि आपको लूसेंट से करना है सिर्फ इस वक्त। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड करना है। बिहार का करंट अफेयर, बिहार का जो है वो पूरा का पूरा लूसेंट बिहार से करना है, एमसीक्यूज में दे रखे। साइंस एनसीईआरटी करनी है, लूसेंट के बिल्कुल लिमिटेड टॉपिक्स करने। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए मैगजीन करनी है। अभी मैंने आपको 100 नंबर का पेपर बता दिया है, इसी में से पेपर आना है। इसके अलावा अगर आप चीजें करोगे ना तो आप सिर्फ भटकोगे और सिर्फ डिस्ट्रैक्ट होगे, टाइम वेस्ट करोगे। इसके अलावा आप अभी कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। इसके अलावा अगर मैं आपको फिर भी बोलूं कि प्रैक्टिस सेट कहां से करो, तो बहुत मुश्किल इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस सेट लेकर कंफ्यूज मत हो, अपना कॉन्फिडेंस मत गिराओ। इससे बेटर है किताब खरीद लो, किताब से जो है वो करो। मतलब मिला जुला के ना, ऑनलाइन सोर्सेज के पीछे मत जाओ। जो आपके हाथ में है ना उन सब चीजों को लेकर करो। जैसे बचपन में पढ़ते थे ना, हमें पता होता था मार्च में पेपर है तो हम बस 2 दिन पहले लग जाते थे। वैसे ये समझ लो कि भाई 10 सितंबर को पेपर है, अब तुमने लग के पढ़ाई करनी है, ठीक है। बाकी ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया, इन सबको अभी मैं बोलूँ इकोनॉमी के लिए तो सिंपल सी बात है, आप बिहार वाला चीज जो है वो जो इकोनॉमी का बजट आता है वो कर लो, वो काफी है। ज्योग्राफी के लिए और क्या नाम है पॉलिटी के लिए एक शॉर्टकट मैं और बता रही हूँ, अगर तुम्हारे पास टाइम है इन सब के अलावा, तो एजुटेरिया का प्रवीण सर के जो पुराने वाले वीडियोस है जिसमें उन्होंने 30 से 35 वीडियोस डाल रखा है हर सब्जेक्ट का, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी करके, उस सबको एक बार देख लो। इसके अलावा ये पढ़ो, इतना पढ़ो, खुद में कॉन्फिडेंस रहो। इससे अगर एग्जाम होना होगा 100% हो जाएगा और बाकी प्रीवियस जो तुम्हारी नॉलेज है वो भी तुम्हें उसमें काम आ जाएगी। ओके।